कि मानही के पड़ी बाड़ देश भक्त, अरे दुश्मन के देश से भगावत बाड़, कि झंडा बा गगन में लहरावत बाड़ हो। 1200 साल हम लोगों ने गुलामी की है। हमारा देश सिर्फ अंग्रेज ही नहीं, पोर्तुगल के अंदर भी रहा है, मंगोल के अंदर भी रहा है, मुगल के अंदर भी रहा है। पूरे वर्ल्ड में क्यों इंडियन को क्यों चाहते हैं लोग? कि हम लोग मेहनती है, एक दूसरे को हेल्प करते हैं। तो हम लोग को हर कोना में, इंडिया में नहीं बाहर में भी हर कोना में अपना इंडियन मिलेगा, क्योंकि अपना अंदर में टैलेंट है, सब एजुकेटेड है, सबका अंदर में अपना कोई है, इसलिए हम लोग हर कोना में आदमी लोग हमको बुलाते हैं काम करवाने के लिए। बोलो भारत माता की, बोलो भारत माता की जय। जन मन अधिनायक जय है, भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा, द्राविड़ उच्चल बंग, विंध हिमाचल यमुना गंगा, उच्चल जल से तरंगा। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाए तब जन गाता। जन मन अनल नायक जय है, भारत भाग्य विधाता। जय है, जय है, जय 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 है। भारत माता की जय, भारत माता की जय। सभी भाई को स्वतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हम अपने देश के प्रति एक राष्ट्रीय गान गाने जा रहा हूँ जो भोजपुरी में है। उसमें जो भी गलती होगा उसको क्षमा करेगा। कि मानही के पड़ी बाड़ देश भक्त, अरे दुश्मन के देश से भगावत बाड़, कि झंडा बा गगन में लहरावत बाड़ हो। कि झंडा बा गगन में लहरावत बाड़ हो। याद कर भगत सिंह आजादी के कहानी, देशवे के शान खातिर तेजले जवानी। भारत माँ के जयकारा लगावस, दिल्ली में जोश जगावत बाण, कि झंडा बा गगन में लहरावत बाण हो। कि झंडा बा गगन में लहरावत बाण हो। केवन स्कूल में तू पढ़ल पढ़ाई, कैसन संस्कार तोहार दिहले बाप माई। देश के बारे में न तन को हिचिकल, हंसते हंसते प्राण गवावत बाड़, कि झंडा बा गगन में लहरावत बाड़ हो। कि झंडा बा गगन में लहरावत बाड़ हो। कहले राजेश मतलबी, सबके माँ के गोद में ऐसन लाल आव, कि झंडा बा गगन में लहरावत बाड़ हो। कि झंडा बा गगन में लहरावत बाड़ हो। भारत माता की, भारत माता की, चंद्रशेखर आजाद की, चंद्रशेखर आजाद की, वीर भगत सिंह की, वीर भगत सिंह की, राजगुरु की, राजगुरु की, सुखदेव जी की, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस की, सुभाष चंद्र बोस की, अब्दुल हमीद की। अभी देखो इधर बांग्लादेशी काम नहीं कर सकते, क्यों? मतलब कि उन्होंने में यूनिटी नहीं है। इंडियन में यूनिटी है। पूरे वर्ल्ड में क्यों इंडियन को क्यों चाहते हैं लोग? कि हम लोग मेहनती है, एक दूसरे को हेल्प करते हैं। और इसी तरह जो हमारा जो इंडिया का नाम है वो पूरी दुनिया में क्यों है? कि ये हार्ड वर्क कर रहे हैं। ठीक है, बनाने के लिए सब लोग आया है, सबको मैं दिल से स्वागत करता हूं। और हम लोग ने
देश छोड़ के हम यहाँ तक आया हुआ है। मतलब हम लोग को हर कोना में, इंडिया में नहीं बाहर में भी हर कोना में अपना इंडियन मिलेगा, क्योंकि अपना अंदर में टैलेंट है, सब एजुकेटेड है, सबका अंदर में अपना कोई है। इसलिए हम लोग हर कोना में आदमी लोग हमको बुलाते हैं काम करवाने के लिए। इसलिए कभी भी हम लोग को देश को नहीं भूलना है, हमेशा हम लोग को देश को प्यार करते रहना। हम लोग आगे आने वाला जनरेशन को भी हम लोग सिखाना है, हम लोग को बच्चे को भी हमारा देश के ऊपर प्यारा सिखाना है। भाई हम लोग को देश का हर साल में हम लोग बनाते आ रहे हैं। आप लोग कभी देश को मत भूलो। हम लोग को जनरेशन की हम लोग यही सिखाना, हम लोग को बच्चों को भी पहले हम लोग को प्यार करना है कि हमारे देश को, उसके बाद माँ बाप है, उसके बाद हम लोग को परिवार है। जब तक हम लोग देश को नहीं भूलेंगे तब तक हम हर कोना में हम लोग आगे बढ़ेंगे, हर कोना में हम लोग आगे रहेंगे। 8 स्वतंत्रता दिवस पे हार्दिक शुभकामनाएं। जो भी अपने बड़े भाई ने कहा वो एकदम सही बात है, उसमें थोड़ा कुछ और जोड़ने की मैं कोशिश करता हूँ। 1200 साल हम लोगों ने गुलामी की है। हमारा देश सिर्फ अंग्रेज ही नहीं, पोर्तुगल के अंदर भी रहा है, मंगोल के अंदर भी रहा है, मुगल के अंदर भी रहा है, उसके बाद अंग्रेजों के अंदर भी रहा है। उन्होंने हम लोग को 1200 साल लूटा है। हमारा धन, हमारा पूरा देश का जो भी नाम वाम सब लिया है उन्होंने। उसके बावजूद भी आज देश चौथे पायदान पे है। तो सोचिए हमारा देश कितना बड़ा है। उसका बड़ापन का एक ही चीज़ है, डाइवर्सिटी है। हमारे देश में हर प्रकार की भाषा, हर प्रकार के इंसान सब रहते हैं। तो दो चीज़ों का हमेशा हमें याद रखना और सम्मान रखना चाहिए कि हम लोगों ने सबसे पहले, हम लोग इंडियन हैं। हमारे अंदर जो खून हुआ वो भारतीय का खून है। वो आप कोई भी क्षेत्र से हो, कोई भी राष्ट्र से हो, वो बाद में मायने रखता है। सबसे पहले जो मायने रखता है वो है हम इंडियन हैं। और दूसरा चीज़, किसी भी स्तर पे कुछ भी हो जाए, देश का नाम हमेशा आगे रहना है और आगे करना है। ये दो चीज़, क्योंकि हम लोग बाहर काम करते हैं, हम लोगों का जो भी रोजी रोटी चलता है वो देश के बाहर चल रहा है। तो इसका एक दायित्व होता है। यहाँ एक भी कदम हमारे ऊपर, अकेले एक आदमी के ऊपर नहीं आएगा, पूरे देश के ऊपर आएगा। यहाँ पे लोग सब क्या बुलाते हैं हम लोग को? हिंदूज बोलते हैं, हिंदुस्तान बोलते हैं, इंडियन तो इंडियन बोलते हैं। अभी भारत भी ऐड हुआ है। तो जो भी जितने प्रकार से हम अपने देश को बुलाएं, हमेशा सबसे पहला चीज कि हम लोग इंडियन है। ओके, वंदे मातरम। जो जिस कंपनी में हम लोग काम कर रहे हैं, उस पूरे परिवार की तरफ से आप सभी को जो है कि बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं। देखिए, जो आज हम हैं और जिसके बदौलत हैं, तो सबसे पहले हमारे देश के जितने भी क्रांतिकारी रहे, जो देश को आज़ादी दिलाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, अपने सर्वत्र योगदान देते हुए देश को आज़ाद कराया। सबसे पहले उन वीर जवानों को जो है कि, उन नेताओं को जो है हम तहे दिल से, दिल की गहराइयों से हम नमन करते हैं। बात रह गई कि जिस हम देश में रह रहे हैं, हम इसको क्यों मनाते हैं। सबसे बड़ी बात यहाँ पे है, मनाने का वजह क्या है। जब कोई भी चीज मनाते हैं तो मनाने के पीछे का कारण को हमें समझना चाहिए। आखिर क्यों? इसलिए कि बार बार उसको रिवाइज, हर साल उसको रिवाइज किया जाता है कि वो जोश, वो जुनून, वो जज्बा जो हमारे देश के वीर जवानों ने जो अपनी कुर्बानियां दे करके और इस मुकाम तक लाया है, उसको कोई भूले ना। और कभी ऐसी विषम परिस्थिति आए तो ठीक उसी तरह का जोश जज्बा रख करके फिर उसको हम बनाए रखें। तो हमारा ये कर्तव्य है, हमारा ये फर्ज है कि जो इतने लगभग 200 साल लगभग हम लोग उन ब्रिटिश शासन के गुलामों के उनके गुलामियों से हम लोग जकड़े हुए, आज़ाद हुए। तो ये सारा चीज़ जो है हमको अपने आप में गौरवान्वित महसूस करते हुए हमें हमेशा उनको
और उनके जो परिवार हैं, जो आज भी, ऐसा नहीं है, ये तो जेनेटिक चलता आ रहा है, तो उनके माता पिता को भी जो चले गए ऊपर, वैसे वीर पुरुष को पैदा किया, वैसे जोश जज्बा वाले इंसान को पैदा किया, उनको भी हम नमन करते हैं। तो इसके बारे में चूंकि हम लोग एक निश्चित दायरे में हैं, समय सीमा हम लोगों के पास कम है, बाहर में आए हुए हैं, ये तो हम लोगों का ये सौभाग्य कहिए, बहुत हमें खुशी हुई कि हम दूसरे कंट्री में रहते हुए भी जो है एक बार पुनः अपने देश के प्रति समर्पित हुए। उनको उन दिनों को हमने याद किया, या याद करने का मौका, खास करके हम लोगों के जो सीनियर पर्सन हैं उनके द्वारा जो है, चाहे ऊपर से आदेश लिए हों, चाहे जैसे भी हो, तो इस तरह का, तो इनका भी हमारे तरफ से तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसी के साथ चूंकि समय कम है, अपने वाणी को हम विराम देते हैं। आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए। थैंक यू।